अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, तो थर्ड इसमें जो पार्ट होगा वो कंबस्शन ऑफ अल्काइन होगा। ओके, तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं कि जब हम अल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो ये इससे पहले ये है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, केमिस्ट्री क्लास 12 है, पेप्सी पार्ट 2 है, तो चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर नंबर 8 में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये देखते जाए। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 34 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक का तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें अल्काइन का पता होना चाहिए कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है उसको हम अल्काइन कहते हैं। इसमें एक हमारे पास सिग्मा और दो हमारे पास पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कि एक सिग्मा और दो हमारे पास क्या होते हैं, हम पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। ओके, ये हमारे पास अमोनिया है। तो ये देखिए हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ अमोनिया, यानी कि हमने अमोनिया को अल्काइन में एडिशन करवाते हैं, यानी कि हम अल्काइन का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इथाइन रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एज कैटलिस्ट टू गिव मिथाइल नाइट्राइल। यानी कि जो हमारे पास हम अल्काइन का रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, किसकी मौजूदगी में, Al2O3 की। ये हमारे पास एज बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट। ओके, इसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये इधर मेरे पास टेम्परेचर होता है, यानी कि हम कैटलिस्ट टेम्परेचर की मौजूदगी में अल्काइन का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, मिथाइल नाइट्राइल बनती है। ये क्या है, मिथाइल नाइट्राइल। और साथ हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन। अब जो मेरे पास ये है मिथाइल नाइट्राइल, इसको हम एसिड एसीटोन नाइट्राइल भी कहते हैं। ओके, तो यानी कि इसको हम ACETONITRILE, इसको हम एसीटोनो नाइट्राइल भी कहते हैं, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन इतना था। चूँकि इसमें हमारे पास मैकेनिज्म नहीं दिया गया तो इसलिए हम मैकेनिज्म में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर इधर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास इथाइन था, तो चलिए हम इथाइन ही ले लेते हैं। ओके, तो ये हमने इथाइन ले लिया। अब इथाइन को हम एसिटाइल लाइन भी कहते हैं, एसिटाइलिन या इथाइन या एसिटाइलिन भी कहते हैं। ओके, जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो किसकी मौजूदगी में, Al2O की मौजूदगी में। ओके, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं किसके टेम्परेचर पर, 300 सेल्सियस के अच्छा, जो हमारे पास Al2O3 है ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं डाई एल्यूमिनियम ऑक्सीजन भी कहते हैं। ओके, यानी कि डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्सीजन भी से इसको हम कहते हैं। तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास इधर लिखते हैं, हमारे पास ये बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। इसको हम कहते हैं विनाइल अमाइड कहते हैं, इसको विनाइल अमाइड कहते हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में वो कहा था कि जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या होता है, विनाइल ग्रुप होता है। ओके, विनाइल ग्रुप है। अगर इसके इस यहाँ ब्रोमीन हो जाए तो इसको हम कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड अगर तो क्लोरीन है तो इसको हम विनाइल क्लोराइड कहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ जो हमारा अटैच है वो हमारे पास अमाइड अटैच है, इसलिए इसको हम विनाइल अमाइड का नाम दे रहे हैं। ओके हो गया। तो ये तो मेरे पास विनाइल, तो ये देखें हम पहले क्या था, इधर मेरे पास अल्काइन था, अल्काइन से हम अल्कीन में आ चुके हैं, ट्रिपल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड में आ चुके हैं। इधर मेरे पास 1 सिग्मा एक 1 पाई है, एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड मौजूद है। अब इसका यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिर हम अगेन NH3 क्या होगा के साथ रिएक्शन करवाएंगे Al2O3 की मौजूदगी में 300 सेल्सियस स्केल की मौजूदा टेम्परेचर के साथ। तो जो हमारे पास सॉरी इधर ये गलती है, ये नहीं, बल्कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है विनाइल अमाइड, इसी को हम आइसोमराइज करेंगे, यानी कि इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2, जो हमारे पास ये बनी है। ये देखें, यही मेरे पास प्रोडक्ट बन चुके हैं, मिथाइल नाइट्राइल।
या इसको हम एसिनोट्राइल कहते हैं। ओके हो गया। तो अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की। तो इसमें देखें कि इथाइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 NH4Cl2 गिव एक्रिलो नाइट्राइल, यानी कि हम इथाइन का यानी कि अल्काइन का HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, CuCl2, यानी कि इसको हम कॉपरस क्लोराइड कहते हैं, कॉपरस क्लोराइड कहते हैं। और जो हमारे पास ये होता है इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसको कॉपरस क्लोराइड, इसको अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास हीट होता है। इथाइन का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी मौजूदगी में, तो वो हमारे पास हीट भी होती है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास एक्राइलो नाइट्राइल बनती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इधर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट में, तो इधर मेरे पास डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरे पास नाइट्रोजन होता है इसकी जो वैलेंसी होती है यानी कि जो 3 बॉन्ड बना सकता है, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ओके, ये हमें पता होना चाहिए, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हम उसके मतलब इसका पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो इसकी कितनी है और इसकी कितनी है। ओके, सॉरी आप इसके चक्कर में ना पड़े। ओके, आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि नाइट्रोजन है तो मेरे पास 3 बॉन्ड्स बनाता है। ओके, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, चलो मैं बता अर्ज कर ही देता हूँ आप लोगों को। तो Py है, 2Pz है, तो ये मेरे पास फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल में मेरे पास एक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 हो गए, बाकी 3 बच गए, टोटल 7 है, तो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास सेकंड शेल में ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो इस तरह जो हमारे पास होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो अब हमारे पास जो सेकंड थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है कंबस्शन। तो व्हेन इथाइन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, यानी कि जब भी हम अल्काइन को, किसको, अल्काइन को, तो अल्काइन का इधर हमने लिया हुआ है इथाइन पहला ग्रुप, तो यानी कि जब भी हम अल्काइन को यानी कि इथाइन को या प्रोपाइन को या ब्यूटाइन को, ओके, रिएक्शन करवाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट 3 चीज़ें बनती है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सेकंड क्या बनती है, वाटर बनती है, और हमारे पास हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट निकलती है, खारिज होती है हीट। तो जो हमारे पास ये रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये कंप्लीट रिएक्शन है, क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। अगर अनकम्प्लीट हो तो उस केस में, अगर हमारे पास ये देखें हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे पास एक्सेस फॉर्म में है, अगर ये इसकी अमाउंट लिमिटेड हो जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वाटर बनेगा, प्लस कार्बन ब्लैक बनेगी, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन इनकम्प्लीट हो, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में हो। ओके, क्योंकि इधर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बन रही है, वाटर बन रही है और हमारे पास हीट बन रही है। ओके हो गया। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस रिएक्शन की क्या है कि दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन है ये है हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि इस जब ये रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है, तो ये देखिए एनर्जी खारिज हो रही है, निकल रही है, भाग रही है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। अगर एनर्जी रिएक्टेंट खारिज ना करे बल्कि रहे तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। तो नेक्स्ट क्या है, रिजल्टिंग ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि इसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन बनता है रिएक्शन में, तो जो हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है इस रिएक्शन के नतीजे में, और जो हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है उसको हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम मेटल्स की कटिंग के लिए जो हमारे पास होता है ना ऑक्सी एसिटाइलिन, इसको यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा हम अदर मेटल वर्किंग में भी इसको क्या कहते हैं यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम निकलता है प्रोडक्ट में इसका रिएक्शन के नतीजे में उसको। ओके, तो जो मेरे पास ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है इसको सबसे पहले 1903 में 1903 में सबसे पहले 2 हमारे पास केमिस्ट थे, एक फ्रेंच था जिसका नाम था एडमोंड, क्या था, इनका नाम भी अजीब अजीब से है, एडमोंड। ओके, तो सेकंड का नाम था
चार्लिस पिकार्ड, एक चार्लिस दूसरे हैं फिजिक्स वाले, वो नहीं है, ये है चार्लिस पिकार्ड। इन दोनों ने 1903 में यानी 1903 में इस जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम था इस पर डिस्कस किया था। ओके, यानी कि इसको डेवलप किया था। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर, जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।